अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तकरीबन 5 साल पहले मैंने एक एसी गाइड बनाया था जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए बिफोर बाइंग एन एसी, और उस पर मैंने आपको बताया था कि T3 कंप्रेसर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी मार्केट के लिए। 5 साल बाद अब हर ब्रांड जो है वो T3 का एसी बेच रही है। इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी हैं और उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मगर आज 5 साल बाद अब ज़रूरत पेश आ रही है कि एक अपडेटेड गाइड बनाया जाए और कंपैरिजन किया जाए कि ब्रांड्स किस तरह कॉर्नर्स कट करते हैं, और अगर आप अभी एसी लेने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम दो ब्रांड्स को कंपेयर करेंगे, एक हायर है और एक कंपेरेबल ब्रांड है। ये इस वक्त ये वाला जो एसी है ये 20,000 महंगा मिल रहा है इस एसी से, मगर ये हायर का एसी जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है इन द ऑफरिंग्स। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको गाइड किया जाए कि अगर आप मार्केट में एसी लेने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन दोनों एसीज़ में कंपेयर करेंगे, ब्लोअर साइज़ को, वेपरेटर साइज़ को, इनके वेट्स को, और बाकी जो इनकी ऑफरिंग है कंप्रेसर साइज़ को भी हम कंपेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि देयर इज़ अ लॉट टू अनपैक हियर। तो सबसे पहले हम वेट कंपैरिजन करेंगे दोनों आउटर्स का और दोनों इंडोर यूनिट्स का। तो ये हमारे पास एक वेइंग स्केल है। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। चलें जिसको रखें। तो जी हायर का जो आउटडोर है वो है 33.5 kgs, और हायर का इंडोर यूनिट जो है वो है 13.5 किलो। जो कंपेटिटर ब्रांड है उसका इंडोर यूनिट का देखते हैं क्या वेट है, 12.8 किलो। और ये कंपेटिटर ब्रांड का जो आउटडोर यूनिट है उसका 31.4 किलो वेट है। तो जैसे आपने देखा हमने सेम वेइंग स्केल पे दोनों एसीज को रखा है, एक सिग्निफिकेंटली हल्का था और एक हायर का जो यूनिट था वो भारी था। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि इसका जो वेपरेटर है, इसका कंडेंसर है, इसका आउटडोर इंडोर यूनिट जो है वो सिग्निफिकेंटली हैवी है। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा बेहतर हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपको दो एसीज में कंपैरिजन करना है, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे यू कैन डू इट। बट हम अभी क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं और आपको ज़्यादा इंटरनल कंपोनेंट्स भी दिखाएंगे, तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे, एक तरह से इनको खोलेंगे, इनके कंपोनेंट्स के आपको दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या पार्ट्स में डिफरेंसेस हैं। और मैं आपको फिर से यहाँ पे रिमाइंड करना चाहूँ, ये दोनों सिमिलर प्राइस कैटेगरी में नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा महंगा है जो आपको हल्का यूनिट मिल रहा है, बट ये ज़्यादा सुपीरियर है। तो डजेंट मीन कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ चीपर यू आर गेटिंग बेटर वैल्यू फ्रॉम हायर जस्ट बाय वेट कंपैरिजन। तो अब हम इनके जो है आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट को खोलते हैं और इसके और भी आपको डिफरेंसेस बताते हैं। अच्छा, वेट तो हमने देख लिया, अब आप दोनों को कंपेयर करें। फिजिकली भी जो दोनों आउटडोर्स हैं उनमें बहुत वाज़ेह फ़र्क है, वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा आपको। हायर का आउटडोर बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांड, वो छोटा है। और इसका मतलब यही है कि जितना बड़ा आउटडोर होगा उतना अच्छा हीट एक्सचेंज होगा, उतनी जल्दी जो है कमरा कूल होगा, जिसकी वजह से आपकी बिजली में भी बिलों में भी कमी आएगी और आपको कूलिंग भी बेहतर मिलेगी। दोनों आउटडोर यूनिट्स का आपने फिजिकली तो साइज़ देख लिया है, तो हम आपको मेजरमेंट्स करके भी दिखाते हैं ताकि मेरे पास साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, और हम इन दोनों को खोल के अंदर से दिखाते हैं कि इनके अंदर क्या चेंजेस हैं और साइज़ में क्या फ़र्क है, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि बिगर आउटडोर मीन्स बेटर एसी। तो हायर के आउटडोर यूनिट की विड्थ को मेजर करते हैं, दूसरे ब्रांड के आउटडोर यूनिट को भी कंपेयर करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने ये देखनी है कि जो इंडोर यूनिट का इवेपोरेटर है उसकी लेंथ चेक करनी है, और आपने ये भी देखना है कि उस पर एंटी करोजन कोटिंग हुई भी है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं हायर की जो ये यू बैंड्स हैं उसमें एंटी करोजन कोटिंग भी हुई है, ये ब्लू कलर की। अब हम इसकी लेंथ को भी आपके सामने मेजर करते हैं। तो ये तकरीबन 80.5 सेंटीमीटर है और 31.5 इंचज़ है तकरीबन। अच्छा, जो दूसरा एसी है उसका आप देखें, एक साइड पे कोटिंग नहीं हुई हुई है और एक साइड पे कोटिंग हुई हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी एक इंफीरियर प्रोडक्ट है इस तरह से। अच्छा, अब इसको भी हम मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं ये सिर्फ 74 सेंटीमीटर है, या आप कह सकते हैं 29.5 इंचज़ है सिर्फ। तो ना सिर्फ इस एसी का वेपरेटर छोटा है और इसमें कोटिंग पूरी नहीं हुई है, बल्कि इसके यू बेंड्स जो हैं वो भी पतले हैं। तो मैं एक कैलिपर की मदद से आपको दिखाता हूँ इसकी वैल्यूज़। ये तकरीबन 4.7 मिलीमीटर्स थिक है। अब देखते हैं हायर का क्या वैल्यू आ रही है। तो हायर का भी मैं उसी साइड से ले रहा हूँ ताकि आप लोग कोई शक ना करें। और ये है 6.8 मिलीमीटर्स थिक। तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। तो जितना ये मोटा है उतनी उसमें गैस है और उतनी ज़्यादा ये जल्दी
आपकी हीट एक्सचेंज करेगा। इवेपोरेटर में पतले कॉपर पाइप्स का ये भी मतलब है कि इसमें लीकेज होने का चांस भी ज़्यादा है। एक और डिफरेंस जो ब्रांड्स के बीच में होता है वो है उनके इंडोर साइज़ का जो ब्लोअर है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। जितना बड़ा ब्लोअर होगा उतनी अच्छी जो है आपको एयर थ्रो मिलेगी। अब आप ये दोनों ब्रांड्स का फ़र्क देखें। अब जो बड़ा वाला आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे इंची टेप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वाज़ेह फ़र्क है दोनों में। एक का जो ब्लोअर है वो बड़ा है और एक का छोटा है। ऑफ कोर्स जो बड़ा वाला ब्लोअर है वो हायर का है और दूसरा जो है वो दूसरी ब्रांड का है। तो सारी चीज़ें जो छोटी हैं वो सारी दूसरी ब्रांड की हैं और ये हायर का जो है बड़ा है। तो जितना बड़ा ब्लोअर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी एयर फ्लो होगी, उतनी जल्दी कूलिंग होगी, जिसका मतलब है टेम्परेचर नीचे जल्दी आएगा और आपकी बिजली की बचत होगी। तो हमने दोनों आउटडोर यूनिट्स खोल लिए हैं और अब आपको मैं सबसे ईजी तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप मार्केट में जाते हैं और आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप यू बेंड्स जो हैं आउटडोर यूनिट के उसको काउंट करें। तो जो हायर का यूनिट है उसमें 28 यू बेंड्स हैं और जो ये कंपीटिंग ब्रांड का है उसके 26 यू बेंड्स हैं। मैं आपको बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आएँ करीब, तो यहाँ पे आपको दो सुराख नज़र आ रहे होंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने बल्कि पैसे बचाए हैं और यहाँ पे कॉर्नर्स कट किए गए हैं। तो यहाँ पर और यू बेंड्स दिए जा सकते थे, बट ये यहाँ पे आपको गैप भी नज़र आएगा। एक और चीज़ जो आपको आउटडोर यूनिट्स में देखनी चाहिए वो है कंडेंसर की थिकनेस। तो नाउ लेट्स मेजर दैट। ये है जी हायर का आउटडोर यूनिट का कंडेंसर 37 मिलीमीटर्स और ये है दूसरे ब्रांड का आउटडोर यूनिट 27.35। तो अब हम इनके जो यू बेंड्स हैं उनकी थिकनेस को मेजर करते हैं। इससे हमें पता चलेगा इनमें जो कॉपर पाइप्स डले हैं वो कितने थिक हैं, और जितने ज़्यादा थिक आपके कॉपर पाइप्स होंगे उतना कम चांस है लीकेज का। तो थिन जो आपके पाइप्स होते हैं उनमें ज़्यादा लीकेज होती है। तो हायर का 7 मिलीमीटर थिक कॉपर पाइप है, कंपीटिंग ब्रांड का जो है वो सिर्फ 5 मिलीमीटर थिक कॉपर पाइप है। तो इसमें लीकेज के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका कंप्रेसर जो है वो 12 सीसी है और इसका 13 सीसी है। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि नॉट ऑल T3 कंप्रेसर्स आर क्रिएटेड इक्वल। हायर में पावरफुल कंप्रेसर लगा हुआ है एज़ कम्पेयर टू दिस ब्रांड, जिसका मतलब है कि इसकी ज़्यादा जल्दी कूलिंग होगी और एफिशिएंट कूलिंग होगी। तो जस्ट बिकॉज दोनों जो हैं ये AC T3 हैं डजेंट मीन दे आर क्रिएटेड इक्वल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादा महंगा मार्केट में बिकता है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, वैल्यू फॉर मनी है और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है ये दोनों R32 गैस में, ताकि लोग ये ना कहें कि इन दोनों की गैस डिफरेंट है। दोनों की सेम रेफ्रिजरेंट है। इसके अलावा इसमें आपको 21,000 BTU मिलते हैं, 21,000 BTUs हैं और ये आपको 18,000 BTU में मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को कंपेयर करनी चाहिए वो है आपको जो इंस्टॉलेशन किट साथ में मिल रही है AC के, उसमें क्या क्या फ़र्क है। तो ये हायर की है, ये तकरीबन 1.17 kg की है और प्योर कॉपर में है। ठीक है, आपको कॉपर नज़र आ रहा है। कॉपर का मतलब यही है कि हीट एक्सचेंज बेहतर है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। अब आप ये कंपीटिंग ब्रांड को देखें, इसने कलर जो है, एक तो पहले ये हल्का है, 0.7 किलो का है ये तकरीबन, और इसको यहाँ पे कलर तो आपको कॉपर का नज़र आ रहा है, मगर जब आप इसको यहाँ से इसका स्टिकर छीलना शुरू करेंगे तो नीचे से आपको सिल्वर नज़र मिलता है। तो ये आप देखें, इस तरह की धोखेबाजी भी आपको पाकिस्तान में मिलती है। तो मेक श्योर कि आप इस तरह की चीज़ें आपको पता हो और आप जाके दुकानदार से पूछें, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप जाके ख़ुद ये सब इस तरह की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। जो हायर की इंस्टॉलेशन किट है वो तकरीबन 1.1 kg है और दूसरे ब्रांड की इंस्टॉलेशन किट 0.8 kg है या 800 ग्राम है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए जब आप शॉपिंग करने जाएं अपने इन्वर्टर AC के लिए। जस्ट बिकॉज किसी ब्रांड ने बोला कि हम T3 हैं डजेंट मीन कि वो सारे एक बराबर हैं। उनको एक तराजू में मत तोलें। लिटरली मैं आपसे कह रहा हूँ, जाके वेट चेक करें, आउटडोर का साइज़ चेक करें, और जो सारे पॉइंट्स मैंने आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए वो सारे आप कंपेयर करें ब्रांड्स को। अगर आप सिर्फ नाम ब्रांड का नहीं आप कंपेयर करें, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब को कंपेयर करें। और जहाँ पे ब्रांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है आफ्टर सेल सर्विस। और जितने मैंने अपने DMs और कमेंट सेक्शन पढ़े हैं वहाँ पे मुझे हायर का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, एंड दैट ऑल्सो मेक्स इट वेरी ईजी टू रिकमेंड टू अदर पीपल। तो हायर इस पूरी वीडियो में हैज़ रियली आउटशाइंड द कंपटीशन जो इसी प्राइस ब्रैकेट में आपको या इसी कैटेगरी में आपको मिलता है। तो अगेन इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि दो ACs अगर सेम हैं, मार्केटिंग मटेरियल में आपको सेम नज़र आ रहे हैं, डजंट मीन दैट दे आर एक्चुअली द सेम। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन and subscribe for more content like this, and I will see you inshallah in the next one.